देव की कहानी पार्ट 6 अस्पताल का हमला। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब चुका था। कमरे के अंदर सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। काव्या डर से कांप रही थी। उसने देखा काले कपड़ों में खड़ा आदमी धीरे धीरे देव की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में चमकता हुआ चाकू था। काव्या चिल्लाए, कौन हो तुम? लेकिन वह आदमी कुछ नहीं बोला। वह तेजी से देव के पास पहुंचा। तभी काव्या देव के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। वह बोली, देव को छूने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। इतना सुनते ही वह आदमी रुक गया। फिर अचानक उसने काव्या को जोर से धक्का दिया। काव्या जमीन पर गिर गई। देव यह सब देख रहा था। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन काव्या को चोट लगते ही उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसके हाथों में अब भी ड्रिप लगी हुई थी। सीने में गोली का दर्द था, लेकिन फिर भी वह खड़ा हो गया। देव लड़खड़ाती आवाज में बोला, काव्या को हाथ मत लगाना। वह आदमी हंस पड़ा, फिर बोला, तुझे खत्म करने के लिए बहुत पैसे मिले हैं। देव समझ गया, कोई बहुत बड़ा दुश्मन अभी भी जिंदा है। अचानक उस आदमी ने चाकू लेकर देव पर हमला कर दिया, लेकिन देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। कमरे के शीशे टूटने लगे, मशीनें गिरने लगी। काव्या रोते हुए मदद के लिए चिल्ला रही थी। आखिर में देव ने पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को दीवार से टकरा दिया। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया, लेकिन तभी उस आदमी ने जेब से बंदूक निकाल ली। काव्या डर से चीख पड़ी, देव पीछे हटो। गोली चलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से किसी ने उस आदमी को पकड़ लिया। वह पुलिस थी। कुछ ही सेकंड में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाते जाते वह आदमी जोर से चिल्लाया, तुम नहीं जानते, असली दुश्मन अभी जिंदा है। देव और काव्या एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर पुलिस इंस्पेक्टर ने देव को एक फोटो दिखाई। फोटो देखकर देव की आंखें फैल गईं। वह फोटो किसी और की नहीं, बल्कि उसके बचपन के दोस्त अर्जुन की थी। देव हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर बोला, तुम्हारे पापा की मौत के पीछे भी उसी का हाथ हो सकता है। यह सुनते ही देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस दोस्त को वह भाई मानता था, क्या वही उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था? उसी समय देव के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो कल रात पुराने पुल पर अकेले आना। और नीचे नाम लिखा था, अर्जुन। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 7 में आगे होगा। क्या अर्जुन सच में दुश्मन है? महेश अग्रवाल की मौत का राज। देव और अर्जुन आमने सामने, और एक ऐसा सच जो सबको हिला देगा।